अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ये वीडियो आपने देखी और ये कोई नई बात नहीं है। डेफिनेटली ये आपको पता है कि तोशाखाना केस के ऊपर इमरान खान को सज़ा भी हुई है और ये फर्दर इसकी नैब ने इस केस को ले लिया है और ये केस चला गया है अब सेशन कोर्ट में, यानी कोर्ट में चला गया है, जहाँ पर अब क्रिमिनल जो है वो प्रोसीडिंग शुरू होने वाली है। इमरान खान साहब एक लिहाज से बड़े बदनसीब आदमी हैं, क्योंकि तोहफा बेचना, तोहफा अगर कोई दोस्त दे, कोई जानने वाला दे, उसको बेचना, चले मजबूरी में कोई बेच रहा है तो समझ में आता है, लोग अपने मेडल बेच देते हैं, खाना चाहिए उनको, गुर्बत है। लेकिन जब एक आदमी का काम चल रहा है, किसी तरह भी चल रहा है, हालांकि उसकी आमदनी कुछ नहीं है, लेकिन उसका किचन अरबपति लोगों से बड़ा किचन चल रहा है, उसकी अय्याशियाँ अरबपति लोगों से ज़्यादा बड़ी अय्याशियाँ, हालांकि उसके पास बकौल उसके कि पैसा नहीं है, बकौल उसके कि जी जो तनख्वाह उसको एज ए वज़ीर आज़म मिलती थी उससे उसका घर पूरा नहीं होता था, खर्च नहीं होता था, और आज तो वज़ीर आज़म भी नहीं है, लेकिन अभी भी उनका घर, उनकी अय्याशी, उनकी सारी चीज़ें ऐसे हैं जैसे कोई अरबपति हो। तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो चल रहा था, तो चुनांचे घड़ी तोहफ़ा, कोई भी तोहफ़ा हो उसको बेचना एक घटिया अमल है। लेकिन इस किस्म का तोहफ़ा जिसे सऊदी शाह क्राउन प्रिंस की तरफ से मिला और इतना कीमती तो छोड़िए, उसकी कीमती पैसों के लिहाज से नहीं कि उसको 20 लाख डॉलर में ख़रीदा गया है, बल्कि उसकी कीमती ये है कि उसमें खाने काबा और ये हीरे जड़े हुए थे और उसको बड़ी खूबसूरती से जिसने बनाया था, और ये तोहफ़ा किसी वज़ीर आज़म के शान सऊदी क्राउन ने इमरान खान को नहीं, बल्कि एक वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को दिया था। एक पाकिस्तान जो दुनिया का नंबर 1 इस्लामी मुल्क है और नंबर 1 एटमी मुल्क है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत अजीम मुल्क है। हालांकि उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वो एक अजीम मुल्क है। उस अजीम मुल्क के एक वज़ीर आज़म को क्राउन प्रिंस शाह सलमान मोहम्मद बिन सलमान ने, जो कि अल सऊद हैं, एक कीमती और नायाब तोहफ़ा दिया, जिसको कहा जा सकता है कि इमरान खान की बदबख्ती है, बदनसीबी है कि इस इतने अहम और नायाब और कीमती और वजह कीमती जो मैंने बताई उसको इन्होंने बेच दिया। तो ये तो बड़े शर्म का मुकाम है। जितनी भी थू की जाए ये कम है। एक ऐसा शख्स जो मदीने की रियासत की बात करता है और हक़ और सच की बात करता है और दूसरों के ऊपर संगीन इल्ज़ामात करप्शन की लगाता है और चोर डाकू और फलां कहता है, वो पाकिस्तान की तोहफ़े को 2 करोड़ मेरा ख्याल है इसका उन्होंने दिया है, और बाकी इसकी पेमेंट, उसमें और भी चीज़ें हैं, देखा होगा आपने कि पेन भी था, उन्होंने वो भी बेच दिया, कफलिंग थी वो भी बेच दिया, और बहुत सारी चीज़ें थी जो बेची गई हैं। 200 आइटम्स 53 कैटेगरीज़ के इन्होंने और इनकी बेगम ने हासिल किया है, और वो सब के सब बेच दिया। कुछ की रिपोर्टिंग है, कुछ की पेमेंट है, और बहुत सारों की पेमेंट नहीं की गई है। आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने जितनी इन्फॉर्मेशन थी, सबूत थे, प्रूफ थे, उसकी बुनियाद पर इनको चोर डिक्लेयर किया। एक लिहाज से सादिक और अमीन नहीं है, तोहफे बेचने वाला कहा है, और तोहफे बेचने वाले में जो तोहफा ख़रीदा गया उसकी आमदनी तक शो नहीं की गई, जो बेचा गया उसकी आमदनी तक शो नहीं की गई। तो ये एक बहुत ही घटिया अमल है, बदनसीब है ऐसा शख्स जो इतनी कीमती तोहफे को बेचता है। अगर कोई भी शख्स जो बासूल होता वो इस इतने नायाब, जिसमें उस घड़ी में खाने काबा और अहम तरीन चीज़ों की शबी मौजूद है, वो तो सीने से लगा के रखता, फाका तक कर लेता, लेकिन सीने से लगा के रखता, आखिरी वक्त तक उसे नहीं बेचता। लेकिन इस आदमी ने तो
आया और बेच दिया। और बेचने वाले कौन है? मैं पहले भी कहा है कि जी शहजाद अकबर और फराह गूगी ये दो बहुत अहम शख्सियात हैं, दोनों को भगाया गया है, दोनों को भगाया गया है। शहजाद अकबर को ये हुकूमत क्यों नहीं ला रही है और फराह गूगी को क्यों नहीं ला रही है? इसलिए कि ये मैं बता दूं आपको, अगर ये दोनों अगर आ गए पाकिस्तान और ये वादा माफ गवाह बन गए तो ये जो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और कहाँ कहाँ ये पैसा जमा हुआ है, उसकी सारी इंफॉर्मेशंस आपके पास आ जाएगी, यानी हुकूमत के पास आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अच्छा इन दोनों को अगर आपने पकड़ा तो ये वादा माफ गवाह बनेंगे, इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि इमरान को डिफेंड करेंगे। आप करके देख लें। पता नहीं हुकूमत शहजाद अकबर को नहीं ला पा रही है, हुकूमत फराह गूगी को नहीं ला पा रही है, फेडरल आपके पास है, चले पंजाब नहीं है लाएं। उन्होंने अगर बंद भी कर दिया है केसेस तो आप फेडरल हैं, FIA आपके पास है, FIA है, नैब है। तो ये जो दो शख्सियात हैं, जो एक शहजाद अकबर और एक फराह गूगी, ये दोनों पिंकी पीरनी यानी बुशरा बीबी के अंडर में है। दोनों, जुल्फी बुखारी भी इनके ही अंडर में थे। और जो कुछ भी इस मुल्क में करप्शन और क्राइम हुआ है, 5 कैराट सोने का, 5 हीरों का हार 5 कैरात का हो, या आपके किसी बिजनेसमैन ने जो पेमेंट की प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट दिया उसमें, तो गूगी, फराह गूगी इधर बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में जनाब शहजाद अकबर, इधर बैठे हैं जुल्फी बुखारी, और इधर हैं इन तमाम के ऊपर जनाब पिंकी पीनी और बुशरा बीबी। और इमरान खान उनके एक फ़ोन पे आगे फ़ोन करते हैं, चाहे वो बुजदार हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी हो, चाहे वो कोई और सेक्रेटरी हो, कि इसको फ़ौरन किया जाए। तो बुशरा बीबी मेन फैक्टर्स हैं इसमें, ये बता दूं आपको। उन्होंने भी बहुत से तोहफे अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं, क्योंकि वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन जो तोहफे उनको मिले हैं बहुत अहम, ज़रा ये कहते हैं कि वो भी बेचे गए और इन्हीं लोगों के ज़रिए बेचे गए, फराह गूगी और शहजाद अकबर। तो अब बात आ रही है कि जी शहजाद अकबर जो हैं उन्होंने 2019 में ये उमर फारूक से डील किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये घड़ी के बड़े शौकीन हैं और बहुत ही अरबपति बिजनेसमैन हैं। और चुनांचे उन्होंने जब घड़ी शो की तो वो घड़ी तो कोई भी, मेरे पास भी इतना पैसा होता तो मैं उस घड़ी को ख़रीद लेता। मैं कहता दे दो भाई, ये बहुत नायाब तोहफ़ा है। एक तो क्राउन प्रिंस सलमान का है और दूसरा ये है कि ये सऊदी अरब से आया है, और इसमें जो इमेजेस हैं जो हैं वो तो मेरी ईमान का हिस्सा है, खाने काबा है। उसको कैसे मैं तो ले लेता अगर इतना पैसा मेरे पास होता, और यहाँ तो बेचा जा रहा है। हालांकि अरबों और करोड़ों की फॉरेन फंडिंग हुई हुई है, बहुत पैसा इमरान खान साहब के पास आया हुआ है, फॉरेन फंडिंग की इन्वेस्टिगेशन में मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हो चुकी है। तो इमरान खान तो अब अरबपति नहीं खरबपति हैं, लेकिन सोर्स ऑफ मनी जो है वो इमरान खान को बताना पड़ेगा जब भी FIA वो रखेगी। तो एक खरबपति आदमी को क्या ज़रूरत थी कि इतना नायाब, लेकिन वही कहा जाता है कि जिसकी फितरत में ये है, ये फितरत का हिस्सा है कि एक आदमी घर के सामान बेचता है, चीज़ें बेचता है। हमने तो सुना था जो जुआ खेलते हैं वो तो इवन बेचते बेचते अपनी बेगम को भी बेच देते हैं जुए में, क्योंकि उनका वो फितरत का हिस्सा है बेचना। यहाँ इमरान खान ने ये बेच दिया। फराह गूगी और शहजाद अकबर की ज़िंदगी को भी ख़तरा है। मैं बता दूँ आपको, पहले भी मैंने बताया था, जब यहाँ पे अरशद शरीफ को कीनिया में मारा जा सकता है और इधर बड़े बड़े लोगों को मारा जा सकता है और किया जा सकता है, तो फिर ये शहजाद अकबर और ये फराह गूगी का मरना बेनिफिशरी कौन होगा ये बताइए? क्या हुकूमत होगी? हुकूमत तो पकड़कर इनसे उगलवाएगी। और इनके अंदर जो राज हैं, जो ये साबित हो रहा है कि इन दोनों के अंदर बड़े राज हैं। देखें, शहजाद अकबर के अंदर एहतसाब के हवाले से
बड़ा राज है। शहजाद अकबर के अंदर इंतज़ामिया के हवाले से जो इमरान खान ने गलत काम किया उसका बड़ा राज है। और शहजाद अकबर पे ज़मीनें जितनी बिकी हैं गूगी के साथ मिलकर उसका राज है। शहजाद अकबर के पास इमरान खान की ट्रांजैक्शंस, पैसा जो आया गया, कहाँ जमा हुआ, किधर से आया, किस जहाज़ पे आया, किस बैग में रखा गया, किसको दिया गया, ये सब शहजाद अकबर को पता है। और दूसरा फारूक गूगी है, वो तो सारी क्राइम की जड़ है, उनको तो सारा पता है। तभी तो इमरान खान ने उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और यही दो शख्स थे जो इमरान खान ने अपनी हुकूमत ख़त्म होने से पहले ही इनको भगा दिया, जब लग रहा था कि ख़त्म हो रही है। और किसी को भगाया नहीं। हैं जुल्फी बुखारी भी और लोग भी हैं, लेकिन ये दो शख्सियतें इमरान को पता था अगर ये पकड़े गए हुकूमत पाकिस्तान के हाथों में तो मेरी सारी कलई खुल जाएगी। तो हुकूमत पाकिस्तान इन दोनों को पकड़े तो बेनिफिशरी कौन होगा इनका मरने का? इनके बेनिफिशरी होगा इमरान खान। अगर ये मर गए या इनको मार दिया गया तो फिर अहम तरीन राज जो इमरान खान के हैं वो छुपे के छुपे रह जाएंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि इनकी जान की भी हिफाजत करे और इनको पाकिस्तान लेके आए। बुशरा बीवी जो हैं वो जहाँ पे जुल्फी बुखारी का नाम आएगा, शहजाद अकबर का नाम आएगा, फारूक गूगी का नाम आएगा, इन तीनों को हेड करती हैं पिंकी पीरनी या बुशरा बीबी। और इस सिलसिले में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग्स है, बहुत बड़े बड़े पैसे लेन देन की है, उनमें इनका नाम आता है। देखा है आपने प्रोजेक्ट्स में 5 अरब वाला जो किस्सा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हुकूमत खामोश है, हुकूमत इस पर एक्शन नहीं ले रही। हालांकि बनती है गिरफ्तारी। मरीम नवाज़ भी तो एक मुअज़्ज़िज़ खातून थी जिनको गिरफ़्तार किया गया अपने बाप के सामने और झूठा गिरफ़्तार किया गया और डेथ सेल में रखा गया। बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की वज़ीर आज़म थी, वो गिरफ़्तार हुई। इसके अलावा और कई, बेनज़ीर का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता ना बुशरा बीवी कर सकती है, ना कोई और कर सकता है। तो वो वज़ीर आज़म हो के, वो एक औरत हो के, वो इन दुनिया की नामी गिरामी पहली खातून वज़ीर आज़म होकर उन्होंने जेल को फेस किया। तो फिर ये क्यों नहीं फेस कर सकती अगर इन्होंने गलत काम किया? इमरान खान क्यों नहीं फेस कर सकते अगर इन्होंने गलत काम किया? तो ये चीज़ तो मैं आपको बता दिया कि अगर आप इन दोनों को ले आते हैं तो यकीन मानिए फिर आपको बहुत कुछ राज आपके सामने आ जाएगा। तो ये बड़ा वो है अपना अहम बात। अब सूरत हाल कहने का ये है कि किसकी जान को ख़तरा है ये बता दिया। पिंकी पीरनी कहाँ तक इन्वॉल्व है, इन दोनों को ले आएँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अहम राज इनके पास हैं और इस सिलसिले में हुकूमत चाहे तो बहुत अहम तरीन लोगों को पकड़ा जा सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इमरान खान, पिंकी पीरनी और बुज़दार साहब और वो ब्यूरोक्रेट जिन्होंने इनका साथ दिया, इंक्लूडिंग जुल्फी बुखारी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।